नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। बड़ी खबर न्यूज स्टेट पर सभी 75 जिलों की सीटों के नतीजे। जिला पंचायत अध्यक्ष के पद पर जिस तरीके से वोटिंग हुई और नतीजे सामने आए, 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा। आजमगढ़ एटा समेत 5 सीटों पर एसपी का कब्जा। बागपत में आरएलडी, प्रतापगढ़ में जनसत्ता दल की जीत। कांग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुला। तो 75 जिलों की सीटों के नतीजे, जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव। न्यूज स्टेट पर सभी 75 जिलों की सीटों के नतीजे। 67 सीटों पर बीजेपी का गठबंधन जीता है। आजमगढ़ एटा समेत से 5 सीटें जीत सकी समाजवादी पार्टी। पंचायत अध्यक्ष पद पर कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। बागपत में आरएलडी ने जीत दर्ज की, जबकि प्रतापगढ़ जनसत्ता दल के खाते में यह सीट गई है। तो 67 सीटों पर कब्जा बीजेपी और सहयोगियों की। जिस तरीके से बीजेपी ने टारगेट फिक्स किया था कि 60 प्लस यानी कि 60 से ज्यादा सीटों को लेकर काम बीजेपी कर रही थी, और ऐसे में 67 सीटें बीजेपी के कब्जे में, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष 67 ऐसे जो कि बीजेपी और सहयोगी की। तो 75 में से 67 सीटों पर बीजेपी गठबंधन का कब्जा। आजमगढ़ एटा समेत से 5 सीटें जीत सकी समाजवादी पार्टी। पंचायत अध्यक्ष पद में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला। यूपी में पंचायत चुनाव में जीते प्रत्याशी जीत का जश्न मना रहे हैं। बरेली में जिला पंचायत सदस्य बीजेपी की रश्मि पटेल की जीत ने एक बार फिर पार्टी को बड़ा हौसला दिया है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बरेली, सुल्तानपुर और हाथरस की। समाजवादी पार्टी की विनीता गंगवार को हराकर बीजेपी की रश्मि पटेल ने जीत दर्ज की है। वहीं हाथरस से बीजेपी प्रत्याशी सीमा उपाध्याय ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रतिष्ठित चुनाव को जीत लिया है। उन्होंने एसपी आरएलडी के संयुक्त प्रत्याशी शशि चौधरी को 2 मतों से हराया है। सुल्तानपुर की बात करें, सुल्तानपुर से भी बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल की। बीजेपी से घोषित प्रत्याशी उषा सिंह 25 मत पाकर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अर्चना सिंह को 17 मत मिले, जबकि एसपी प्रत्याशी केशा यादव को 1 मत मिला है। तो बरेली, हाथरस, सुल्तानपुर की ये तस्वीरें, जहां जीत के जश्न में कार्यकर्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष, वहीं किस तरीके से किसे कितने वोट मिले, न्यूज स्टेट आपको बता रहा है। तो सुल्तानपुर में बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की। बरेली में बीजेपी का डंका बजा। हाथरस में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। 67 ऐसी सीटें जिस पर बीजेपी ने कब्जा जमाया है। बाकियों पर निर्दलीय या फिर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। वहीं इस जीत पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक भाजपा गठबंधन ने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में 75 में से 67 सीटों पर विजय प्राप्त की है। इस अभूतपूर्व परिणाम के लिए मैं प्रदेश की जनता एवं भाजपा के परिश्रमी कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। तो 67 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी कि 67 जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी के 75 जिलों। और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अजीज खान साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसके अलावा हमारे साथ दीपक सहयोगी जुड़ रहे हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। मनीष जी, 60 प्लस का आप लोग का टारगेट था, लेकिन 67 तक बीजेपी पहुंच गई, यानी कि 67 जिला पंचायत अध्यक्ष। गांव में जो धमक बीजेपी की, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पंचायत की सरकार उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाई है। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसे सभी मतदाताओं को धन्यवाद, और क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से ये सरकार बनी है। और पंचायत से पार्लियामेंट तक जो विकास की सर्किट हम लोग जोड़ना चाहते थे जी, वो पंचायत से हमने जोड़ ली है जी। इस चुनाव के कई मायने हैं, कई संदेश हैं। सोनिया गांधी की रायबरेली जी, मुलायम सिंह यादव की मैनपुरी जी, एटा, इटावा,
आजम खान का रामपुर, यहाँ सबसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को पंचायत की जनता ने खारिज कर दिया है जी। और एक बात और मैं कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी जब जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के रिजल्ट आए थे तो मैंने लगातार रिपीट किया था जी कि तमाम ऐसे दल दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत सीटें जीती हैं जिनके पास प्रत्याशी नहीं थे। जौनपुर जैसे बड़े जिले में समाजवादी पार्टी ने लिस्ट नहीं घोषित की थी और रिजल्ट आने के बाद कह रहे थे कि हमारे पास इतनी सीटें हैं। तमाम ऐसी जगहों और सभी सदस्यों को लखनऊ बुलाकर मुलाकात भी करते हैं अखिलेश यादव, फिर भी कोई नतीजा नहीं जी। और जिस दिन हमारे 21 प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे जी और अखिलेश यादव जी ने 12 जिला अध्यक्षों को बर्खास्त किया था जी, उसी दिन उनकी हार स्वीकार कर लिया था उन्होंने। बाद में ये कहना कि प्रशासन शासन, ये तो राजनीति में हार के कोई बहाने तो ढूंढने ही पड़ेंगे अखिलेश यादव को, क्योंकि उनके नेतृत्व की ये पहली हार नहीं है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव उन्होंने 2014 में लड़ा, समाजवादी पार्टी 4 सीटों पे आ गई थी। दूसरा चुनाव उनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने 2017 में लड़ा जी, 325 सीटें बीजेपी को मिली और 222 से 47 पे आ गए। 2019 में समाजवादी पार्टी के नेतृत्व अखिलेश यादव ने किया। क्या हाल हुआ बताने की आवश्यकता नहीं है। नगर निगमों में, कोऑपरेटिव में, पंचायत के चुनाव में, अर्थात जब से समाजवादी पार्टी की बागडोर अखिलेश यादव के पास है तब से जनता ने उनको खारिज करना शुरू किया। अभी ठीक है मनीष जी, अजीज खान साहब हैं। खान साहब, मंथन करेंगे या फिर आरोप लगाते रहेंगे? बहुत दुर्भाग्य की बात है जी कि जिस तरह से जिला पंचायत सदस्यों के साथ दुर्घटना हुई जी, जिला पंचायत अध्यक्ष जो हमारे उम्मीदवार थे उनको नामांकन नहीं करने दिया। साहब, लोकतंत्र की इतनी बड़ी हत्या जी, शायद जब से ये मुल्क आजाद हुआ है, जो कुछ हुआ पिछले ये 10-12 दिनों में, जो कुछ हालात पैदा हुए, शायद मुझे लग रहा है कि जब से मुल्क आजाद हुआ है शायद ऐसी लोकतांत्रिक हत्या नहीं हुई जी। पूरी तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई। जो नंगा नाच हुआ है ये वाकई में प्रदेश की जनता ने देख लिया। तब मैं पूछना चाह रहा हूं कि जिसके जिला पंचायत सदस्य जिसके ज्यादा होंगे उसी के जिला पंचायत अध्यक्ष ज्यादा होंगे, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है। कैसे ये प्रदेश की जनता समझ रही है? जब जिला पंचायत सदस्य हमारे ज्यादा थे, आपके न्यूज चैनल ने भी दिखाया था और एक बड़ा आंकड़ा रहा, तो जिला पंचायत अध्यक्ष बीजेपी का कैसे हो सकता है ज्यादा? देखिए, जब प्रशासन और शासन मिल करके चुनाव लड़े, एसपी और डीएम चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी के साथ में, ये वाकई में दुर्भाग्य की बात है। ये जो कुछ हो रहा है, ये आने वाले दिन में ये बेहतर राजनीतिक संकेत नहीं है राहुल जी। ये बहुत गलत संकेत है। पहली बार हुआ है ना सर, इससे पहले तो कभी हुआ नहीं। आज जो परिपाटी सुनिए मेरी बात, आज जो परिपाटी बीजेपी खड़ी कर रही है, ये आने वाले वक्त में इसको झेलेगी जी। अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो झेलेंगे, क्योंकि आप इस बात को देखें कि हमारे नेता देवरिया में सपा नेता अभिजीत यादव पर झेलेंगे का मतलब क्या है? ये धमकी से समझा जाए या सलाह? देखिए, इस पे खुश होने की जरूरत नहीं है। जनता ने जो फैसला पहले सुना दिया। अजीज खान साहब, झेलेंगे का मतलब क्या है? ये धमकी है? नहीं, ये धमकी नहीं है, ये सलाह है जी कि कानून की धज्जियां नहीं उड़ानी जानी चाहिए, संविधान का रक्षा करना चाहिए। जो अधिकारी हैं, जो बीजेपी के लोग हैं, शासन सत्ता में बैठे हैं, आप समझिए कि जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये जनता देख रही है, जनता धमकी दे रही है। इसका जवाब मनीष जी देंगे। इसका हम बदला लेंगे। नहीं, इसका जवाब 2022 में इसका बदला लेंगे। बदला लेंगे का मतलब क्या है सर? ये नहीं समझ में आ रहा। बदला लेंगे ये क्या? बदला लेने का मतलब ये क्या लड़ाई चल रही है दो देशों के बीच में, या है क्या ये? बदला लेने का मतलब राहुल जी कि बीजेपी के उम्मीदवारों की ठीक है, मनीष जी से इसका जवाब लेंगे। हमारे साथ दो सहयोगी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, आपका रुख करते हैं, आपका रुख करेंगे, लेकिन विनीत दुबे और दीपक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, सर कितना मौका लेंगे आप? या तो आप सारे गेस्ट को हटा के आप ही को बैठा दे, फिर आप ही बोलते रहिए सर। ठीक है, बात ही नहीं करने देते। आप कितनी बात करेंगे सर? आप ही टाइम डिसाइड कर लीजिए अपना। मनीष जी को आपने पूरा वक्त दिया। आप डिसाइड कर लीजिए सर, हमें क्यों पार्टी बना रहे हैं? आप डिसाइड कर लीजिए। बड़ी खबर स्पीच बता देते हैं।
अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई समाजवादी पार्टी। कन्नौज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद में हार मिली है। मैनपुरी, बदायूं, संभल में सफाया हुआ है समाजवादी पार्टी का। जहां 25-25, 30-30 साल से बैठे हुए थे वहां सफाया। रामपुर, कासगंज में भी सफाया। समाजवादी पार्टी की बुरी हार हुई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, कन्नौज, फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद कई सीट ऐसी जहां लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के चुनते आए और ऐसे में हार, लेकिन कुछ जगहों पर जीत भी मिली है। और हमारे साथ लगातार मेहमान जुड़े हुए हैं। हालांकि रुख करते हैं दीपक का। दीपक, देवी पाटन मंडल, गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, पूरी स्थिति दर्शकों को समझाइए, कैसा रहा, क्या बेहतर रहा। हालांकि दीपक आवाज आ रही, सुन पा रहे हैं आप? दीपक का रुख करेंगे। विनीत का रुख करते हैं। विनीत, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, क्या कुछ स्थिति ब्रज का जो ये इलाका है आपने देखा बेहद करीब से, क्योंकि विपक्ष का अपना तर्क है और पक्ष का अपना तर्क है। बिल्कुल राहुल, मैं यहाँ एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि अगर विपक्ष जो भी तर्क दे, लेकिन फिलहाल एक वो पुरानी कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर जी, ये इनको मानना पड़ेगा। और क्योंकि 2022 की ये पहला सेमीफाइनल था जो बीजेपी ने जीत लिया है। जो मनोबल टूटा था बीजेपी कार्यकर्ताओं का हो, चाहे कोरोना काल में तमाम जो भ्रांतियां थी, तमाम जो बात जनता की तरफ से सामने आ रही थी, वो भ्रम सारे दूर हो चुके हैं। अब कार्यकर्ता एक बार फिर से मजबूत हो गया है। जो कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने का काम इस विजय ने किया है, जो आज जिला पंचायत अध्यक्ष के पद की जो विजय हुई है पूरे प्रदेश में, वो देखने को मिली है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बीजेपी ने एक अच्छी रणनीति तय की, अच्छा होमवर्क किया, जमीनी स्तर पर काम किया, तमाम नेता उनके रहे और कैसे जिताना है और कैसे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये सेमीफाइनल वो हारते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा असर 2022 के चुनाव में पड़ेगा। और यहाँ पर ये देखने को मिला कि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी और अब एक बार फिर आत्मविश्वास के साथ इनका कार्यकर्ता फिर से खड़ा हो गया। आम जनता को अब ये लगने लगा है इस चुनाव की जीत के बाद कि बीजेपी की अभी जो लहर थी वो खत्म नहीं हुई है। अब चिंतन का विषय समाजवादी पार्टी के लिए, चिंतन का विषय मैं अपने प्रवक्ता अजीत साहब से कहना चाहूंगा। उन्हीं से कह रहे हैं कि चिंतन कीजिए, लेकिन चिंतन नहीं, आरोप लगा रहे हैं। चिंतन नहीं करना है, चिंतन की तो बात ही ना कीजिए विनीत। चिंतन नहीं करना, आरोप लगाना है, आरोप लगाते रहिए। वो पक्ष उनका जो है वो जवाब देगा। हमारे साथ सुशांत जौनपुर से जुड़ रहे हैं। सुशांत, उम्मीद कुछ और थी लेकिन नतीजे कुछ और निकले। देखिए, विपक्ष को बहुत उम्मीद थी इस पंचायत चुनाव से। खासतौर पर उसे लगता था कि जिस तरीके से कोरोना काल की दूसरी लहर बीती है और उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा जो है वो विपक्ष को मिलेगा और ठीक 2022 के चुनाव से पहले एक बड़ी उपलब्धि विपक्ष को हासिल होगी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। जिस तरीके से एक टारगेट बनाया था बीजेपी ने, उस टारगेट पर वो सफल रही और जबकि सिर्फ सफल ही नहीं रही बल्कि उससे आगे निकल गई। तो ये कहीं ना कहीं से एक बहुत बड़ा बूस्टर की तरह काम करेगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। हालांकि जो विधानसभा का चुनाव है 2022 में होना है, उसका एक अलग परिवेश है, बहुत बड़ा चुनाव है। क्योंकि सभी सदस्यों की परेड कराई गई थी बाकायदा। लखनऊ सभी सदस्य गए थे, समाजवादी पार्टी के जीते हुए सदस्य, जिला पंचायत सदस्य, वो जाते हैं, अखिलेश यादव से मुलाकात करते हैं और इसके बाद जौनपुर की खासकर बात करें तो ये हो रहा था कि यहाँ जो सीट है वो सपा के खाते में जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है अचानक कि भगदड़ जैसी स्थिति बच जाती है और यहां अलग ही नाम सामने आ जाता है। पार्टी इसकी लड़ाई में थी नहीं जी। आज सुबह से मैं यहाँ कवरेज कर रहा हूँ। जिस तरीके से देखा जा रहा है, एक निर्दल प्रत्याशी और दूसरी जो अपना दल और बीजेपी के कैंडिडेट थे संयुक्त प्रत्याशी, उनके बीच में लड़ाई थी। पर बीच में जब हरिवंश सिंह के बहू नीलम सिंह लड़ाई में आ गई और कहीं ना कहीं से बीजेपी ने बैक डोर से उसका सपोर्ट किया, तो ये बात बिल्कुल क्लियर से हो चली थी कि यहाँ पर निर्दल प्रत्याशी ही विजयी होगा। और आखिरी घंटों में हुआ भी कुछ ऐसा ही। अपना दल ने अपने जो 6 पंचायत सदस्य थे उसने वोट डाला उसी निर्दल प्रत्याशी को और उस निर्दल प्रत्याशी ने 45 वोटों के साथ, जबकि 43 वोटों का ही बहुमत का जादुई आंकड़ा था, 45 वोटों के साथ यहाँ पर एक बार देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल और गोरखपुर मंडल की बात कर लेते हैं। दीपक हमारे साथ जुड़े हुए। दीपक, आवाज आ रही है, कैसी स्थिति बीजेपी के लिए किस तरीके से बेहतर और विपक्ष के लिए किस तरीके से बेहतर नहीं रहा? जी,
देखिए राहुल, अगर हम रणनीति की बात करें तो बीजेपी ने इस चुनाव को लेकर के काफ़ी अच्छी रणनीति बनाई थी। उसी रणनीति का ही नतीजा था कि पूरा पूर्वांचल बीजेपी ने फतेह किया। समाजवादी पार्टी के पास रणनीति की कमी थी, उनके पास कैंडिडेट नहीं थे, चेहरे नहीं थे जिसके दम पे वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ते। दावे तमाम किए गए, दावों में तो ये स्थिति थी कि पूरे पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की सभी सीटें निकल रही थी, लेकिन हकीकत में जब आज मतदान हुआ तो पता चल गया कि इनके अपने लोग ही इनके साथ नहीं थे। देवरिया में जब आज मतदान हुआ तो मतदान के पहले जब ये जिला पंचायत सदस्य चुने गए थे राहुल, 21 समाजवादी पार्टी के उसमें सदस्य थे। आज सिर्फ 11 वोट पड़े हैं समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को, वो 10 कहां गए जो इनके साथ थे। निश्चित रूप से इनके पार्टी में अपने लोगों को ही ये नहीं रोक पाए और इसी वजह से हर जगह, गोरखपुर की बात करें, बस्ती मंडल की बात करें, तमाम जगहों पे जो हार मिली है वो इसीलिए मिली है। और देवरिया की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि आज तक इस सीट पर बीजेपी या किसी पार्टी का कब्जा नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी यहाँ पे जीतती रही है। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी यहाँ पे जीती है, तो निश्चित रूप से इस हार से सबक लेना चाहिए कि जो रणनीति बनानी चाहिए, जो चुनाव में एक माहौल बनाना चाहिए, वो समाजवादी पार्टी नहीं बना पाई। बीजेपी ने गाँव-गाँव जाकर के इस चुनाव को भी गंभीरता से लिया। सेमीफाइनल की जिस तरह से बात की जा रही है राहुल, सेमीफाइनल के तरीके से चुनाव को लिया और यही वजह है कि जीत हर जगह देखने को मिली। आज भले ही समाजवादी बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, प्रयागराज में पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पुलिस में झड़प हो गई। पार्टी कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि इस दौरान उन्होंने पुलिस जवानों पर कुर्सियां फेंकी। तस्वीरें देखी। इसके बाद पुलिस वालों ने लाठी चार्ज किया, मौके से एक-एक को खदेड़ा गया। किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अराजक होते नजर आए, पुलिस टीम पर कुर्सियां फेंकते नजर आए। फिर क्या जवाब तो देना ही था खाकी को। और सबसे पहले ये तस्वीर न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश आपको दिखा रहा है किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया और हल्का बल प्रयोग कर मौके से खदेड़ा गया। लगातार हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। बहुत कुछ आरोप अजीज खान साहब ने लगाए बीजेपी पर। मनीष शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। अगर प्रशासन के नाते से जीत हुई है तो अखिलेश यादव ने अपने 12 जिलाध्यक्षों को हटाया जी। जहां कल एक वीडियो वायरल हुआ है चंदौली का, जहां इनके पूर्व सांसद टिकट वोट के लिए पैर पकड़ रहे थे, अपने ही पार्टी के जो जीते हुए जिला पंचायत सदस्य थे। यानी रिवोल्ट की स्थिति थी। एक तो ये लोग जीते नहीं थे, मैंने फिर पहले भी एग्जाम्पल दिया कि तमाम जगहों पे इन्होंने प्रत्याशी खड़े ही नहीं किए थे जिला पंचायत सदस्य। रिजल्ट आने के बाद चूंकि सिंपल पे चुनाव नहीं होता, आयोग पे कहीं अलग से नहीं दर्शाया जाता कि कौन सी पार्टी जीत रही है, इन लोगों ने अनाप शनाप घोषणाएं कर दी, अनाप शनाप दावे कर दिए। अब कलई खुल रही है तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। मैं अगर रिपीट करूं 2014, 17, 19 जिला कोऑपरेटिव और नगर निगम के चुनाव जी 14 और 17 में तो इनकी सरकार थी, इनके मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में। देखिए ये अखिलेश यादव की नेतृत्व के खिलाफ प्रदर्शन है। नेतृत्व को लोग मानने को तैयार नहीं अखिलेश यादव के। जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हैं, मुख्यमंत्री के बाद वो अपने महलों में बैठ के ट्वीट की चिड़िया उड़ा उड़ा के प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं जी। उससे जनता नहीं साथ आने वाली है। मूल्यांकन न करके वो कहा गया नाचना आंगन टेढ़ा। ठीक है, आते आप सभी मेहमानों के पास और सहयोगियों के पास। यहाँ रुके कुछ पलों के लिए। लगातार मेहमान और हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मानवेंद्र हमारे साथ प्रयागराज से जुड़े, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर 75 जिलों की सीटों के नतीजे, जिसमें 67 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है। रुक करते हैं मानवेंद्र का। मानवेंद्र, क्या कुछ रही आज स्थिति? हालांकि प्रयागराज से एक तस्वीर भी सामने आई जहां पुलिस कर्मियों पर यानी कि खाकी पर कुर्सियां तक फेंकी गई। जी बिल्कुल, प्रयागराज में परिणाम आने से पहले ही अंदाज़ा हो गया था और उसके बाद काफ़ी बवाल हुआ। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो इकट्ठा थे उन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी और बैरिकेड जो लगाया गया था उसको तोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। इसी बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर कुर्सियां फेंकी, बैरिकेड तोड़ करके अंदर जाने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग किया, लाठीचार्ज भी किया है और उनको वहां से खदेड़ा था। और आरोप ये लगाया गया, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष का कहना है कि 10 हमारे सदस्यों को अगवा कर लिया गया था, उनको एक होटल में रखा गया है और उनके मास्क में चिप लगा दी गई है ताकि वो पता चलता रहे कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। तो इस तरह का दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से किया गया। शायद उन्हें एहसास हो चुका था, ये 2 बजे के आसपास की बात है, शायद उन्हें एहसास हो चुका था कि समाजवादी पार्टी
पार्टी का प्रत्याशी हार रहा है और 51 मत मिले हैं डॉक्टर वीके सिंह को जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, और समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उनको 33 वोट मिला है, उनकी पराजय हुई है। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराज़गी थी, कई तरह के आरोप लगाए उन्होंने, और उसके बाद जो है आरोप के बाद इस तरह से हंगामा हुआ और लाठीचार्ज हुआ। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में कांटे की टक्कर थी, पूरा जोर लगाया था दोनों दलों ने। बीजेपी की अगर बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम सिद्धार्थ नाथ सिंह कैबिनेट मंत्री, नंद गोपाल गुप्ता कैबिनेट मंत्री, और इसके अलावा दोनों सांसद बीजेपी की रीता जोशी, कुछ भी कह, लेकिन संसद सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। हालांकि इससे तय होता कि किस तरीके से कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर एकजुट होकर काम किया। मनीष जी और अजीज खान साहब, दोनों का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसके अलावा तीनों सहयोगियों का धन्यवाद जानकारी देने के लिए। रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें लगातार जारी है।